नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत जो भाषा विकास को लेकर है, उसी में हमारा आज का जो प्रकरण है भाषा के अर्जन को लेकर, भाषा अर्जन। और भाषा अर्जन में हम ऐसे कौन कौन से बिंदुओं के माध्यम से बालकों में विद्यालय स्तर पर भाषाई विकास एवं अधिगम कर सकते हैं। तो हमने इन बिंदुओं का पूर्व के वीडियो व्याख्यान में 5 बिंदुओं का अध्ययन हमने कर लिया था। तो अब हम शेष रहे बिंदुओं पर आज की इस प्रकरण में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, छठे नंबर का जो बिंदु हमारे समक्ष था वो बिंदु इस प्रकार से था कि आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास साथियों, आत्मविश्वास के विकास करके बालकों में भाषाई अर्जन एवं अधिगम को हम विकसित कर सकते हैं। भाषाई विकास को हम विकसित करने में आत्मविश्वास बालकों में जगाकर हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। जैसे आत्मविश्वास से कई बार क्या होता है साथियों कि छात्रों में झिझक होती है या फिर संकोच होता है, जिसके कारण वे इस संकोच और झिझक के कारण, संकोच और झिझक इसलिए होता है कि कई बार तो अध्यापक ने इस बारे में प्रयास नहीं किया है। कहीं गलती होगी तो अध्यापक जी हमें डांटेंगे या फिर हमें कहीं बुरा भी कह सकते हैं, हमें डांट भी सकते हैं, या हमें दंडित भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं त्रुटि हो जाएगी तो बच्चों के सामने हम हंसी का पात्र बनेंगे। तो ये सोचकर भी वो इस आगे बोलने में या बोलने की अधिक से अधिक अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो मतलब प्रतियोगिताएं हैं या कोई मतलब समारोह में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि इन झिझक व भय के कारण सही तथ्यों को बोलने में असुविधा होती है। कई बार देखेंगे कि अध्यापक अपने स्तर पर कुछ बालक को किसी तरह तैयार कर लेता है, लेकिन या तो वो स्टेज पे जाकर, मंच पे जाकर या तो घबरा जाएगा या उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। या हम स्वयं भी जब पहली बार किसी मंच पर परफॉर्म करते हैं या मंच पर हम अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं, तो हमने कभी वो पहले इतने पाठकों को या इतने दर्शकों को हमने कभी नहीं देखा है, तो हमें भी थोड़ी सी मतलब एक झिझक होती है, संकोच होता है, या फिर हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी या घबराहट होती है। तो वो तो बालक है, तो उसके मन में होना तो स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में हम बालकों में हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि बालकों में उनकी झिझक और बालकों की झिझक और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, बाकी जो लोग बैठे हैं उनको इतना नहीं आता जितना कि आपको आता है। तो बालकों में हमेशा आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए करें, और जितना आप अच्छा कर सकते हो करो। आप में कहीं गलती निकालने वाले लोग नहीं बैठे, क्योंकि वो लोग आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है कि आप में गलतियाँ निकालेंगे। इसलिए आप तो बस जो कर रहे हो वो करो, और जितना हो सके अपनी तरफ से मतलब अच्छे से भी अच्छा उत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास करें। तो छात्रों में एक आत्मविश्वास जागृत होगा, जिससे कि वो आत्मविश्वास में जागृति के कारण वो अपनी भाषा विकास और अधिगम को अच्छे प्रकार से एक भली भांति ग्रहण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाषाई खेल साथियों, विद्यालय स्तर पर हम खेल के माध्यम से बालकों की रुचि किसमें होती है? खेल में होती है। बालक हमेशा खेलना पसंद करते हैं, तो खेल के माध्यम से भी हम बालकों में भाषा का अर्जन और अधिगम का विकास उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि भाषा हम कक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण सीखने सिखाने के दौरान या हम कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम बालकों की पाठ्य वस्तु को पूर्ण करने में हम छोटी छोटी गतिविधि आधारित खेलों का आयोजन करें। उन खेलों के माध्यम से बालकों को सीखने सिखाने का प्रयास करें। जैसे कि हम छोटे छोटे फ्लैश कार्ड आते हैं, उन फ्लैश कार्ड के माध्यम से बालकों को पहले चित्र बताएं, चित्र के बाद उसके शब्द से रूबरू कराएं। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द बनाया मैंने, और जैसे मान लीजिए
कोई चित्र बताया जिससे बालक को जैसे अस्वीकार्य है, तो पहले उसको आम का चित्र बताया कि बच्चों ये क्या है, आम। बच्चे सब पहचानते हैं क्योंकि अपने परिवेश में वो आम देख चुके हैं, खा चुके, उससे परिचित हैं। कि आम बताएगा तो आम का पहला अक्षर आ बोलते हैं, पहला अक्षर क्या है, आ, और आ का ऐसे बनता है और ये पीछे वाला अक्षर म है, तो दो वर्णों की पहचान कर सकता है। अब ये आ अलग अलग हमने रख दिया और अग्रस्त इस आ को हम अलग हटा देते हैं और म को अलग हटा देते हैं। आ से भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और म से भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने लिखा कप, तो बालक कप सभी पहचानते हैं। तो ये होगा खेल खेल के माध्यम से हम बालकों को चित्र के द्वारा हम वर्णों की पहचान करा सकते हैं, क्योंकि बालक चित्र को पहचानता है, चित्र को देखने में और उसे देखने में उससे रुचि उत्पन्न होती है, उसी के माध्यम से वर्ण को पहचान सकता है। तो चित्रों के माध्यम से जितना हो सके बालकों को गतिविधि आधारित शिक्षण कराने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम खेल के माध्यम से भी हम चित्र कार्डों के माध्यम से, कविता कार्डों के माध्यम से, फ्लैश कार्डों के माध्यम से, या फिर चक्र जो अधिगम सामग्री आती है उसके माध्यम से हम बालकों में भाषाई विकास की प्रक्रिया को हम विकसित कर सकते हैं। उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। इसमें साथियों इस प्रकार से है, इसमें भी उसी प्रकार से है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग छात्रों के भाषाई ज्ञान में वृद्धि करता है। अब विभिन्न जैसे हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं या माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं तो शिक्षण हमेशा अधूरा माना जाता है। क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री एक वो संसाधन के रूप में है, एक साधन के रूप में है जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को एक प्रभावी एवं अधिगम के योग्य बनाते हैं। यदि हम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो हमारा शिक्षण निश्चित रूप से मतलब प्रभावी होगा और पूर्णतया सीखने सिखाने के अनुकूल होगा। जैसे कि हम बालकों को किसी कविता पढ़ा रहे हैं, जैसे झांसी की रानी के बारे में, तो झांसी की रानी कविता के पठन के साथ साथ में उसके झांसी की रानी के चित्र को भी दिखाया जाए, ताकि उनके मन में एक मानस पटल पर एक झांसी की रानी का चित्र अंकित हो और उसके द्वारा लड़ते हुए वीर गति प्राप्त होने का चित्र उनकी आंखों के सामने बनता रहे, स्पष्ट होता रहे। तो साथियों हमने देखा कि हम किसी कहानी को पढ़ा रहे हैं तो उस कहानी से जुड़ी हुई हम चित्र को प्रयोग करते हैं, तो ये होगा कि बालक उस चित्र से उस कहानी को के संबंध को या संदर्भों को जोड़ने का प्रयास करेगा। और जब संदर्भों को उस कहानी से और चित्र से जोड़ने का प्रयास करेगा तो उसमें होने वाली घटनाओं तथ्यों का जो वर्णन है उसे वो मतलब भली बात याद कर सकेगा। तो हम जैसे हम बालकों को गणितीय संख्या और संक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो घरेलू आस पड़ोस की जो वातावरण की चीज़ें हैं उनको उसमें समावेशित किया जाए, या हम लकड़ी के बंडलों के द्वारा हम बताएं उनको गिन के, तो बालक उनसे परिचित है, या माचिस की तीलियों को बताएं तो बालक उनसे परिचित हैं। तो इससे बालक में संख्या व संक्रियाओं का ज्ञान भी आ सकता है। हम चित्र कहानी के माध्यम से बालक को, यदि बिल्कुल प्राथमिक स्तर के प्रथम व द्वितीय के बालक हैं, उनको चित्र कहानी के माध्यम जैसे प्यासा कौआ है, शेर व चूहे की कहानी है, या फिर खरगोश की कहानी है, बुद्धिमान खरगोश की, तो इस तरह की कहानी चित्रों के माध्यम से बताई जाए तो भी बालक उसे समझ सकते हैं। उसके बाद में साथियों जो एक बिंदु दे रखा है यहाँ पर, वो बिंदु है विद्यालय स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया। विद्यालय स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया तथा भाषा सीखने की गुण मुख्यतः चार प्रकार के रूपों में संपादित होते हैं। ये चार रूपों में जो सीखने सिखाने के जो गुण होते हैं वो चार रूपों में संपादित होते हैं। पहला है श्रवण के रूप में, मतलब सुनने के रूप में। अब बालक सुनने के रूप में जो सीखने सिखाने या भाषा के विकास की प्रक्रिया कैसे होती है कि बालक किसी के द्वारा कहे गए कथन, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन, प्रवचन आदि को सुनकर उसका भाव एवं अर्थ को ग्रहण करता है, तो उसमें और भाव को सुनता है और समझता है, तो बालक में सुनने का कौशल विकसित होता है।
ठीक उसी प्रकार से भाषण के रूप में भी ये प्रक्रिया संपादित होती है भाषा की। तो भाषण को हम बोलना भी कह सकते हैं, बोलने का कौशल भी कह सकते हैं। तो बोलने के कौशल के रूप में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है कि आप बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति, बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर करता है, भावों को और दूसरों के सामने अपने मन के विचार को बोलकर या फिर अगले के विचार सुनकर उसके अपनी समझ पे आधारित उनको बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो या फिर अध्यापक ये भी कर सकता है कि स्वयं बालक को मौखिक रूप में बालकों में बोलने की कौशल का विकास कर सकता है। उसके बाद है पठन के रूप में। साथियों, पठन के रूप में इस प्रकार से होगा कि बालक अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखित सामग्री को सामग्री को पढ़ता है, पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकता है और समझ सकता है। तो इस प्रकार की उसमें पठन कौशल का विकास भी हो सकता है। उसके बाद है लेखन कौशल के रूप में। लेखन कौशल के रूप में हम किस प्रकार से विकास करेंगे कि लेखन कौशल के द्वारा बालक अपने मन की भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने उसने सीखी हुई सिखाई बातों को लिखित रूप में जब अभिव्यक्त करना सीख जाए या लिखित रूप में सामग्री को अभिव्यक्त करना सीखता है, तो कहीं ना कहीं उसमें लेखन कौशल का विकास होता है। इस लेखन कौशल के विकास के साथ ही बालक में भाषाओं का विकास हो जाता है और इससे क्या होता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में गुणों का समावेश होता है और इस द्वारा एक भाषा के आधारभूत कौशलों को वो सीख जाता है। तो साथियों, भाषा अर्जन के इस प्रक्रिया में, इस समस्त व्याख्यान में हमने भाषा अर्जन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, उसके आधारभूत कौशलों के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।